कर्नाटका की सरकार आरएसएस के साथ वही करने जा रही है जो कि सालों पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लग रहा है कि अब आरएसएस पर बैन लगने जा रहा है, लगभग बैन लग ही चुका है समझिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक की सरकार के एक मंत्री, गृह मंत्री कर्नाटक के, आरएसएस से पूछ रहे हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन कहां है, आपका टैक्स रिटर्न कहां है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की लेखा जोखा कहां है, क्योंकि आरएसएस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो आरएसएस टैक्स भरता है, ना ही आरएसएस का रजिस्ट्रेशन है, और ना ही आरएसएस के ऑफिस बेयरर्स की कोई सूची अवेलेबल है। आरएसएस के किसी भी मेंबर का कोई रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है। मान लीजिए कल को मैं आरएसएस ज्वाइन कर लूं, तो फिर आरएसएस ये साबित ही नहीं कर पाएगा कि मैं आरएसएस का मेंबर हूं, या फिर मैं कभी साबित नहीं कर पाऊंगा कि मैं आरएसएस का मेंबर हूं। यह बात कभी भी ना ही किसी कानूनी तरीके से सामने आ सकती और ना ही किसी राजनीतिक तरीके से सामने आ सकती, और यही आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत है। असल में आरएसएस की मेंबरशिप पाने का कोई ऑफिशियल तरीका है ही नहीं। आरएसएस का मेंबर बनने के लिए आप बस शाखाओं में जाना शुरू कर दीजिए, आप आरएसएस के मेंबर बन जाएंगे और आरएसएस के नेटवर्क के साथ जुड़ जाएंगे। आरएसएस का नेटवर्क कितना बड़ा है? वो नेटवर्क जो बताया जाता है कि 60,000 से लेकर के 90,000 कार्यकर्ताओं तक है, और तो और जितने लोग शाखाओं में आते हैं उनकी संख्या करोड़ों में हो सकती है। ऐसे संगठन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। यह कितनी खतरनाक बात हो सकती है। चलिए, अगर खतरनाक भी नहीं है तो फिर इनका रजिस्ट्रेशन है क्यों नहीं, इस बात का भी कोई ना जवाब आज तक आरएसएस ने दिया है और ना ही शायद कभी दे पाएगी। लेकिन जवाब मांगा जा रहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक पत्र लिख दिया है आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत को। पत्र में पूछा गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन कहां हुआ है, पहले तो यह बता दीजिए, फिर आप टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते हैं, फिर यह बताइए, फिर आपके जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं, यानी कि कोई ना कोई संगठन तो होगा ही ना, जिसमें कोई अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, जनरल सेक्रेटरी होगा, या फिर कोई और पद होंगे जो कि आरएसएस के ऑफिस में आरएसएस के लिए बतौर कर्मचारी काम करते होंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ना कोई अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, जनरल सेक्रेटरी है और उसकी जानकारी पब्लिकली अवेलेबल है। वैसा ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है, और वैसा ही किसी और एनजीओ, संस्थान, कंपनी, किसी संगठन के साथ होता है। लेकिन आरएसएस के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप ये कतई साबित नहीं कर सकते कि फला व्यक्ति आरएसएस के लिए काम करता है, और इसका फायदा आरएसएस को एक बार मिल भी चुका है। आपको गांधी हत्याकांड याद है? गांधी हत्याकांड में नाथूराम गोडसे और विनायक दामोदर सावरकर को पुलिस ने अरेस्ट किया था, उन पर केस भी चला था, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर बाइज्जत बरी हो गए थे सबूतों के अभाव में। यह बात कभी साबित ही नहीं की जा सकी कि विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर कहना लोग पसंद करते हैं, वो कभी आरएसएस के मेंबर भी थे। क्यों? क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, कोई सदस्यता लेने का कोई ऑफिशियल नेटवर्क ही नहीं है। यह नुकसान है और यह खतरा है। आरएसएस के पास कहीं से पैसा भी आता होगा, इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं, इतनी सारी शाखाएं रोज लगाई जाती हैं। आप किसी ना किसी पार्क में, किसी ग्राउंड में सुबह सुबह चले जाइए, आपको कई सारे लोग व्यायाम करते हुए दिखाई देंगे और लगेगा आपको, देखिए कितने बेहतरीन लोग हैं, सुबह सुबह उठकर व्यायाम करते हैं, देश की बातें करते हैं, राष्ट्रवाद पर चर्चा होती है, कितने बेहतरीन लोग हैं। ये एक संस्थान से भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन यह बात कतई साबित नहीं की जा सकती कि ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं। यह है पूरा खेल। इसमें जो सबसे जरूरी बात प्रियांक खड़गे कह रहे हैं वो दो बातें हैं। बात नंबर एक कि आप टैक्स भरते हैं, आपकी संस्थान है, आपको कहीं से पैसा भी आ रहा होगा, तो कुछ खर्चा होगा, कुछ प्रॉफिट होगा, तो फिर आपका टैक्स भी भरा जाना चाहिए। तो टैक्स तो ये भरते नहीं है, तो इनके पास ये डिटेल भी नहीं हो सकती कि कितना टैक्स भरा, कितना नहीं भरा। इसके अलावा प्रियांक खड़गे ये भी पूछना चाहते हैं कि आपको पैसा आ कहां से रहा है, आपकी फंडिंग कहां से है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, जितने भी संगठन भारत में चल रहे हैं,
और गलती से वो सरकार से सवाल पूछते हैं तो फिर उन पर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगा देते हैं। उनकी फंडिंग कहां कहां से आ रही है, किस किस ने पैसा दिया है, जॉर्ज सोरोस ने दिया है कि नहीं दिया है, चाइना से है, अमेरिका से है, पाकिस्तान से है, कहां से पैसा आ रहा है, इस बात पर सवाल पूछा जाता है। और बड़े बड़े लोगों को पीएमएलए के तहत, फॉरेन फंडिंग के तहत जेल में भी रखा जाता है। प्राइम एग्जांपल न्यूज क्लिक। न्यूज क्लिक ने अपनी हिस्सेदारी बेची, अमेरिका की कंपनी ने हिस्सेदारी खरीदी, करीबन $4.5 बिलियन उनके खाते में आना था, लेकिन फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगा करके पीएमएलए का केस ठोक दिया और उनके फाउंडर को 6 महीने जेल में रखा। क्या ऐसा संभव नहीं है कि आरएसएस के पास भी कहीं से विदेश से पैसा आ रहा हो और यह बात आप कतई पता नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। यह है असली खेल। प्रशांत टंडन क्या कह रहे हैं? प्रशांत टंडन ने प्रियांक खड़गे वही काम कर रहे हैं जो सालों पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में आरएसएस पर बैन लगाया था, गांधी हत्या के बाद। फिर आरएसएस पे एक और बार बैन लगा साल 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान और इमरजेंसी के दौरान, जो कि एक डिफॉल्ट बैन था। फिर एक और बार बैन लगता है साल 1992 में, 10 दिसंबर साल 1992। थोड़ी तारीख मिली जुली लग रही है। इससे ठीक 4 दिन पहले बाबरी विध्वंस किया गया था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और इसी के इल्जाम के चलते पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने आरएसएस पर बैन लगाया था। और यह संगठन आज भी रजिस्टर्ड नहीं है। यही खेल है साहब। आप रजिस्ट्रेशन मत करवाइए, अपने सदस्यों का लेखा जोखा मत रखिए, आपको पकड़ना ही मुश्किल हो जाएगा। आप कहां मिले हुए थे, कहां जुड़े हुए थे, किस घटना में आपका कितना हाथ था, या फिर कोई इवेंट आपने करवाया या नहीं करवाया, इसका कोई सबूत ही नहीं है। आरएसएस के सरसंघ चालक का इसी साल शुरुआत में एक बयान भी आया, जब प्रियांक खड़गे ने पहली बार यह सवाल पूछा था कि आरएसएस का कोई रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है। मीडिया ने सवाल पूछा, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने जवाब भी दिया। मोहन भागवत ने कहा कि हम इनको सीरियसली नहीं लेते और इस पर हम कोई रिएक्शन भी नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि आज तक सरकार ने हमसे रजिस्ट्रेशन मांगा ही नहीं। खैर, यह बात उनकी सही है। विगत कितनी ही सरकारें, चाहे वो जनता दल की सरकार हो, वाजपेयी की सरकार हो, या फिर कांग्रेस की कितनी ही सरकार हो, या उनके गठबंधन की कितनी सरकार हो, आज तक आरएसएस पर वो प्रेशर नहीं बनाया गया जिसके कारण आरएसएस को मजबूर होना पड़े अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, अपनी फंडिंग बताने के लिए, या फिर अपना टैक्स रिटर्न भरने के लिए। और आज जब प्रियांक खड़गे पहली बार ये पूछ रहे हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, अपनी वैधता बताओ, तो फिर आरएसएस खामोश है। प्रियांक खड़गे ने यह पत्र लिखा है और उम्मीद की है कि मोहन भागवत इसका जवाब देंगे, लेकिन हमको पता है कोई जवाब नहीं आने वाला। प्रियांक जी, आप खामखा प्रिंटर की स्याही खराब कर रहे हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।